अच्छा, यहाँ पे देखें, सबसे पहले है स्पेलिंग्स एंड ग्रामर। वैसे जब आप टाइप कर रहे होते हैं वहां पे भी ग्रामर और स्पेलिंग जो है वो चेक कर रहा होता है आपका कंप्यूटर, कि कहीं पे कोई चीज़ आपने गलत ना लिखी हुई हो। ठीक है, ये आ जाता है आपके पास। तो राइट क्लिक करते हैं इस पे, तो यहाँ पर जो भी इससे रिलेटेड वर्ड्स होते हैं वो आपको यहाँ पे शो करा देता है। अब आपने क्या लिखना था, डायरेक्टर लिखना था, डायरेक्ट लिखना था, आपने डायरेक्टर लिखना था, इस पर क्लिक कर दें तो वो स्पेलिंग जो है वो आपकी सही हो जाती है। ठीक है, लेकिन इन केस अगर फिर भी आपने एक दफ़ा अपने डॉक्यूमेंट को टाइप करने के बाद चेक करना है, तो यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें गलत कर दूं, इसके बाद स्पेलिंग्स एंड ग्रामर पे अगर हम जाएं, तो अब ये देखें, इसने हमारे यहाँ पर ये मिस्टेक निकाली है। वर्ड ये बता रहा है कि इस पैराग्राफ में ये स्पेलिंग है। ठीक है, दिखा रहे हैं ना सारी चीज़ें। तो यहाँ से आप क्लिक कर दें। इसके बाद कह रहा है कि ये डॉक्यूमेंट इस वर्ड में, ये लीजिए वर्ड, और उससे रिलेटेड जो भी स्पेलिंग होंगी वो यहाँ दिखा देगा। हमें वहाँ पे वर्ड लिखना था, यहाँ पे वर्ड हमने लिख दिया। यहाँ पे एंड लिखना था, आपने न्यू लिखना था या नीट लिखना था, हमें नीट लिखना था, हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये फुल चेक करने के बाद स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे वर्ड काउंट का ऑप्शन है। ये ट्रेशर्स वगैरह होते हैं, इतना ज़रूरत नहीं पड़ती हमें यहाँ पर। वर्ड काउंट पे अगर चले जाएं तो यहाँ पे ये आपको बता देगा कितने पेजेस के ऊपर आपने टाइप किया हुआ है, उसके अंदर वर्ड्स कितने हैं, कैरेक्टर कितने हैं, कैरेक्टर्स विद स्पेस कितने हैं, वो तमाम चीज़ें आपको ये दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें, सिलेक्ट करेंगे पहले। मैंने यहाँ पे कर्सर रखा था, वो सिर्फ एक को बता रहा था। सिलेक्ट कर लें सबको। सिलेक्ट करने के बाद जो है वो आप वर्ड काउंट पे क्लिक करें तो ये आपको बता देगा यहाँ पे। दबा ले, दबा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये ट्रांसलेट का ऑप्शन होता है। ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आपको ज़रूरत पड़े। इंटरनेट ज़रूरी होता है इसके लिए। इस पर क्लिक करेंगे, ट्रांसलेट पर आएंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी आपके पास। यहाँ पर आपने क्या ट्रांसलेट करना है वो यहाँ पे लिखें, किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, उसके बाद यहाँ से लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लें। ये वो चीज़ें हैं, नीचे सब लैंग्वेजेस हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि हम बहुत कम यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद व्यू पे आइए। व्यू पे आपके पास यहाँ पे सबसे पहले लेआउट्स हैं। आपने डॉक्यूमेंट का लेआउट क्या रखना है, ये लेआउट्स यहाँ पे भी है। ठीक है, ये लेआउट आपके पास यहाँ पर भी है। इस वक्त ये जो लेआउट है ये हमारे पास प्रिंट लेआउट है। कौन सा लेआउट है? प्रिंट लेआउट है। प्रिंट लेआउट जैसा डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है वैसा ही पेज के ऊपर प्रिंट होगा, वैसा ही पेज के ऊपर आएगा, प्रिंट होगा। अच्छा, जब हम कोई चीज रीड कर रहे होते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को टाइप करने के बाद रीड कर रहे होते हैं, जब हम रीड कर रहे होते हैं तो हम इसे ले आते हैं रीड मोड पर, ताकि वो इंटर वगैरह या स्पेस या बैक स्पेस से या कोई चीज ऐड ना हो जाए। तो जब आप रीड मोड पे ले आते हैं तो यहाँ पे कोई भी चीज देखें, कीबोर्ड प्रेस कर रहा हूँ तो कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे ऐड नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं वेब लेआउट पर। ठीक है, तो अब वेब लेआउट क्या है? इंटरनेट ब्राउजर ओपन करते हैं आप। ठीक है, उस पे इंटरनेट ब्राउजर का जो साइज होता है पेज का वो कितना होता है? ये पूरी स्क्रीन के बराबर होता है। अगर इस साइज से, लेकिन यहाँ पर जब आप प्रिंट लेंगे तो प्रिंट वैसा नहीं आएगा, प्रिंट वही आएगा जो प्रिंट लेआउट में आपको नजर आ रहा था। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। अच्छा, तो इसे हम रखेंगे प्रिंट लेआउट पर। इस पे वैसे आएगा जैसे वही जो प्रिंट लेआउट है। सेटिंग तो यही होंगी ना, ये तो हम अपने एक एक्स्ट्रा, अगर हमें कुछ टूल यूज करना है, जैसे रीड मोड पे अब आप जो है वो किसी डॉक्यूमेंट को रीड कर रहे हो। ठीक है, दिल चाह के भाई जरा बेड पे लेट के जरा मैं तकिया वकिया रख के रीड करूं, कीबोर्ड ऊपर रखा जैसे हम उमन कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि की वगैरह प्रेस होने का आपको चांस होता है। तो फिर हम इसे यहाँ पे रीड मोड पे ले आते हैं। अब कीबोर्ड से अगर हमारा कोई भी की प्रेस हो रहा होगा तो वो वहां पे टाइप नहीं होगा ये। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर ये आउटलाइन है, यहाँ पे आपको सिर्फ बताएगा कहाँ कहाँ पैराग्राफ खत्म हुआ है। बाकी कुछ डिटेल हैं इसकी जो कि एडवांस के अंदर बताई जाती हैं, एडवांस एमएस ऑफिस के अंदर, लेकिन खैर इतनी डिटेल में यूज़ नहीं होता है ये, ठीक है, ये अभी मैं बता दूँ। इसके बाद यहाँ पर आपके पास व्यू में ही दोबारा आ जाए तो वर्टिकल और स्लाइड टू स्लाइड, अभी ये वर्टिकल सेटिंग हुई हुई है पेज की, ठीक है, जितने भी पेज हैं आपके वो वर्टिकल आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप स्लाइड टू स्लाइड कर देंगे तो ये इस तरीके से आएंगे, ठीक है। आपको जैसा रखना है वो आप यहाँ से रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो आपके पास रूलर का ऑप्शन होता है, ये रूलर ये जो आपके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपको नजर आ रहे हैं, अगर हम यहाँ पे चेक लगा देंगे, हटा देंगे तो ये रूलर ऑफ हो जाएंगे, चेक लगा देंगे तो ग्रिड लाइंस यहाँ से ऑन कर देंगे तो ये ग्रिड लाइंस आ जाएंगी। ग्रिड लाइंस किस लिए होती हैं? ये ग्राफ पेपर्स जिस टाइप का होता है आपका, इसमें क्या होता है कि आप अगर किसी फॉर्म वगैरह के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई ऐसा लेआउट बना रहे हैं जहाँ पर आपको बिल्कुल सीक्वेंस देखनी है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वरना इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता है। नेविगेशन पेन हमने यहाँ पे भी पढ़ा था, ठीक है, फाइंड पे जब आपने क्लिक किया था यहाँ पे भी पढ़ा था, और आप चाहते हैं कि ये नेविगेशन बार जो है वो परमानेंट ऑन रहे तो यहाँ पे इसको क्लिक कर दें तो ये परमानेंट ऑन रहेगा ये, ठीक है। नेविगेशन वो मैं बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, वो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर जूम का ऑप्शन है, ठीक है, जूम आप यहाँ से भी कर सकते हो, ये स्लाइड है जूम का आपके पास, और यहाँ से भी कर सकते हो 75 200, जिस पे भी रखना है ओके कर दोगे वो जूम हो जाएगा। वन पेज कंप्लीट दिखाएगा, ठीक है। इसके बाद मल्टीपल पेजेस, एक ही विंडो में मल्टीपल पेजेस दिखाएगा आपको। पेज विद वाइज जो है वो पेज को जूम कर देगा ये। तो ये सारी सेटिंग्स है जो आपने रखना वो आप यहाँ से रख सकते हो। मैं इस फिलहाल अभी इसको वन पेज पे कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर न्यू विंडो है, न्यू विंडो पर जब आप क्लिक करते हैं तो देखें हमने फाइल में न्यू का ऑप्शन पड़ा था, याद है ना? जब हम न्यू करते हैं तो क्या होता है, एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है या न्यू फाइल ओपन हो जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ से न्यू विंडो ओपन करते हैं तो देखें जैसे ही हम क्लिक करेंगे क्या हुआ, जो डॉक्यूमेंट में टाइप हुआ हुआ था वो भी साथ में आ जाएगा, एक डुप्लीकेट फाइल बन जाएगी आपके पास। यानी कि एक फाइल आपकी ये सेव है और अब आपने एक फाइल डुप्लीकेट बनाकर उसमें एडिट करना है, जैसे कि हमने सेव एज पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि फाइल आपकी सेव है, एक न्यू फाइल आ जाएगी, तो वहां पे एडिटिंग करके उसको आप डायरेक्ट सेव कर लें, यहाँ से कर लें या सेव एज से कर लें, एक ही बात है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर अरेंज ऑल का ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स ओपन कर दूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स की, तो यहाँ से जब आप अरेंज ऑल पे करेंगे तो ये तमाम अरेंज कर देगा आपको एक ही विंडो के ऊपर, ठीक है। ये पहला डॉक्यूमेंट, सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। तीन से ज्यादा होंगे तो तीन से ज्यादा को कर देगा ये। इसके बाद जब हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह रीड कर रहे होते हैं, एडिट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे स्प्लिट मोड का ऑप्शन होता है आपके पास। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ, अब जैसे कि स्प्लिट मोड पे जब क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ पर आपने इस पैराग्राफ को इस यहाँ तक आपने रीड कर लिया, ठीक है। यहाँ पर आया, आपने यहाँ पे इसको ऊपर कर दिया। अब आपने आगे से रीड करना है, ये आप आगे से आ जाएं, दोनों को मैच करना है आपने, ठीक है। ये हम और किससे कर सकते थे, पीछे हमने पढ़ा था, याद है कुछ ऑप्शन? ठीक है, तो ये कर सकते हैं। बाकी ये मैक्रो वगैरह प्रोग्रामिंग का ऑप्शन है, इसमें कोई इतना ऑप्शन नहीं है हमारा। हेल्प पे आ जाए तो यहाँ पर हमारे पास ये बस फीडबैक वगैरह देना है, कोई सॉफ्ट। बाकी एक्रोबैट का ऑप्शन नहीं होता है आप लोगों के पास, ठीक है, ये मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पर आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो आपका हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। अब आ जाए जरा, एक दो प्रोजेक्ट हमारे रहते थे,
अच्छा देखें, सीवी जो है वो हमने बनाना नहीं सीखी थी, सीवी कैसे बनेगी, और इसके अलावा एडमिशन फॉर्म अगर बनाना है वो कैसे बनेगा, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। अब देखें, सीवी की अगर हम बात करें तो सीवी जो है वो दो तरह से बनाते हैं। ठीक है, एक वो लोग होते हैं जो कि ग्राफिकल सीवी बनाते हैं अपनी। ठीक है, ग्राफिकल सीवी ये जो आपके सामने आपको नजर आ रही है। और अगर मैं आपको ये दिखाऊं सीवी का पर्पस क्या होता है, सीवी जब हम किस लिए बनाते हैं, सीवी हम जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। हाँ भाई, अपने बारे में किसी को बताना होता है। ठीक है, अब्दुल्ला बेटा, सीवी सीवी किस लिए होती है अब्दुल्ला? सर जब जॉब के लिए अप्लाई करना हो सर। जॉब के लिए जब लगना होता है। इसके अलावा के अलावा सर, इसके अलावा नहीं पता। और मरियम बेटा आप? देखें, हमारे जहन में ये होता है कि जब हमने जॉब के लिए अब कहीं अप्लाई करने होते हैं वहाँ हमने सीवी देनी है, बिल्कुल ठीक है, सीवी हमने देनी है। उसके अलावा कहीं अगर हम जॉब के अलावा भी कहीं अगर हमने अपना कोई इंट्रोडक्शन देना है वहाँ पे भी आप सीवी दे सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉब पर्पस के लिए हम सीवी बनाते हैं, कहीं हमें अपनी डिटेल देनी है तो वो डिटेल आप वो जो सीवी है वो आपकी एक डिटेल होती है। ठीक है, आपकी एक रिज्यूम होती है, आपने उसमें अपने बारे में सारी चीजें लिखी हुई होती हैं। अब बात हो रही थी कि यहाँ पर जो यूजर हैं वो दो तरह से सीवी बनाते हैं, एक डिजाइनर सीवी बनाते हैं, एक होती है सिंपल सीवी जिसे हम कहते हैं प्रोफेशनल सीवी। ठीक है, अच्छा ग्राफिक सीवी की अगर मैं थोड़ी सी झलक आप लोगों को दिखाऊं तो ये आपके पास कुछ ग्राफिक सीवीज हैं आपके सामने। देखें, अगर हम ग्राफिक डिजाइनर हैं और कहीं डिजाइनिंग की जॉब के लिए अगर हमें सीवी देनी है तो वहां पर तो ये चलो समझ में आती है कि सीवी आप बना लो, मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हम फिर भी कोशिश ये करेंगे कि सीवी हम ग्राफिकल ना बनाएं। सीवी हमेशा बिल्कुल सिंपल होती है, वो आपकी कहलाती है प्रोफेशनल सीवी। ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा, ग्राफिकल सीवी बना सकते हो लेकिन 70% जो आपकी ग्राफिक सीवी होती हैं वो देखते साथ ही बिल्कुल, क्योंकि एक ग्राफिक सीवी वो होती है जो कि सिंपल आपने ग्राफिक्स उसमें यूज की हुई होती है। एक सीवी वो होती है जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो उसमें माशाल्लाह से इतने रंग भर देते हैं कि वो सीवी कम लग रही होती है और जो है वो कलर पेड ज्यादा लग रहा होता है। वो कलर वाटर कलर का पैड आता है ना हमारे पास, वो ज्यादा लग रहा होता है। ये जैसे ये है, यहाँ पे ये देखें ये है। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर हैं आप, लेकिन ग्राफिक डिजाइनर का मतलब ये नहीं है कि हमें जो है वो बहुत ही कलरफुल सीवी बना के देनी है। सीवी का मतलब होता है आपका जिसके पास आप जा रहे हो उसको आपके बारे में सब पता चल जाए, आसानी से वो पढ़ ले, ये आपकी सीवी का मकसद होता है। तो यहाँ पर अगर मैं एक और चीज दिखाऊं, फोल्डर नजर नहीं आ रहा अभी मुझे। ठीक है, देखें सिंपल सीवी में मैं यहाँ पर आपको, फोल्डर गया कहाँ वो वाला मेरा? ये होती है आपकी सिंपल सीवी बिल्कुल। ठीक है, अच्छा अब सिंपल सीवी में भी देख लें। सिंपल सीवी में बहुत सी जो है वो आर्ट वर्क
लोग कर देते हैं। ये हेडिंग तो ऊपर बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। कहीं पर भी आपने सीवी नहीं लिखना है, कहीं पे भी आपने रिज्यूम नहीं लिखना है, और कहीं पे भी आपने सीवी का फुल एब्रिविएशन नहीं लिखना है। इसको तो बिल्कुल हटा देना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ अब आपने डिजाइन कैसा करना है, बिल्कुल सिंपल से सिंपल करना है। ऊपर नाम लिखना है अपने, नाम के बाद आपने अपना कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर एक ही देना है। अगर आपके पास 4 हैं कॉन्टेक्ट नंबर, तो माशाल्लाह से आप लोग बहुत जो है वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान के अमीर तरीन जो हैं उसमें होंगे। लेकिन नंबर एक ही देना है, एक ही नंबर देना है। जब आपको कॉल करें आप फौरन उठा लें। वो 4 का मतलब ये होता है ना, कॉल करते रहते हैं किसी एक नंबर पे भी नहीं उठाते हैं। तो एक ऐसा नंबर यहाँ देना है जिस पर आप लोग 24 घंटे में जब जब भी कॉल करें, सो भी रहो तो कॉल उठा लो उसकी, ठीक है। इसके बाद ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस जरूरी होता है। बहुत से पर्सन जो हैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस नहीं देते हैं। ईमेल एड्रेस बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो ज्यादातर आपसे ईमेल पे कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है। आपसे जितना भी राब्ता होता है वो सारा इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल के ऊपर सारे का सारा राब्ता होता है। और उसके बाद यहाँ पर आपने अपना नीचे होम एड्रेस देना है। क्या देना है? होम एड्रेस। होम एड्रेस कंप्लीट देना है आप लोगों ने, बिल्कुल अपना टाउन, अपना जो भी आपका यूसी है, वो तमाम चीजें यहाँ पे आपने लिखनी है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव में आपने अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है। कौन हो आप, क्या क्या आपकी एबिलिटी है, क्या क्या आप कर सकते हैं, वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अभी नहीं टाइप करनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ से अभी हटा देंगे। सबसे पहले यहाँ पर आएगी आपकी एजुकेशन। क्या आएगी? एजुकेशन। अब एजुकेशन में ये देखें, कुछ यहाँ पे हमने फॉर्मेट बनाया हुआ है पहले से। अब यहाँ पे आपने मैट्रिक किया है, मैट्रिक लिखा पहले, साइंस से किया, आर्ट से किया, वो आपने लिखा। इस कौन से स्कूल से किया, कहाँ से किया, बस यहाँ पे आपने लिखना है सिंध बोर्ड या कराची बोर्ड, ठीक है। कि आपने ये कराची बोर्ड से दिया है, आपने पंजाब बोर्ड से दिया है, आपने पिशावर बोर्ड से दिया है, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखना है एसएससी बोर्ड ऑफ कराची, या जहां जहां से भी आपने दिया है। ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अल हिरा स्कूल एकेडमी माशाल्लाह से बहुत अच्छा स्कूल है, ये लिखने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नीचे सब्जेक्ट लिखना है, कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट लिखने हैं यहाँ पर, कंपल्सरी जो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपने किस ईयर में पास किया वो ईयर जरूर लिखना है यहाँ पर। 90% यहाँ पर लोग जो हैं वो अपना पासिंग ईयर नहीं लिखते हैं, ये सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या करना है, पासिंग ईयर लिखना है। मैट्रिक के बाद आपने मास्टर किया, ऐसा ही है। मैट्रिक के बाद क्या करते हैं, मास्टर करते हैं या आसरा याद हो। मैट्रिक के बाद आपने इंटर किया, ठीक है। अब मैट्रिक नीचे आएगा, मैट्रिक के ऊपर इंटर आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने सबसे पहले मैट्रिक किया तो मैट्रिक के ऊपर लिखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने नर्सरी पढ़ी थी ना, ABCDF, ठीक है। तो मैट्रिक के ऊपर जो है आपका आएगा इंटरमीडिएट। अब आपने यहाँ पे इंटरमीडिएट लिखा और आपने यहाँ पे अपना लिख दिया कि किसमें इंटरमीडिएट किया, कॉमर्स से किया है, साइंस से किया है, किसमें किया है। उसके बाद यहाँ पे आपने उसके कंपल्सरी सब्जेक्ट लिख देना है यहाँ पर शॉर्ट में, और यहाँ पे पासिंग ईयर लिखना है। इसके बाद आपने जो भी डिग्री ली है, यानी कि जो डिग्री अपडेट होती जाएगी वो उसके ऊपर आती रहेगी। साथ में आपने लाजमी लिखना है बोर्ड, कौन से बोर्ड से किया, कराची बोर्ड से किया, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट है तो HSC बोर्ड आ जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर आपने बीकॉम किया, आपने BSc किया, जो भी किया वो आपने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया है, ठीक है। यहाँ पे कराची बोर्ड नहीं लिखेंगे, वहां पे यूनिवर्सिटी का नाम आएगा। और उसके साथ साथ फिर यहाँ पर क्या आएगा, है ईयर आ जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी एक्स्ट्रा स्किल्स लिखनी है। आप चाहे उसको कंप्यूटर स्किल्स का नाम दे दो, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन का नाम दे दो, जो भी है। आपने जो जो कोर्सेज किए हुए हैं वो कोर्सेज यहाँ पे आपने लिखने हैं, या जिन जिन सॉफ्टवेयर पे आपको काम आता है वो सॉफ्टवेयर आपने यहाँ पर लिखने हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट,
ठीक है। इंटरनेट ब्राउजिंग एंड ईमेल जो जो आपको है वो आपने सब लिखना है, लेकिन बेहतर ये है कि यहाँ पर आपने जैसे एमएस ऑफिस का कोर्स किया आपने, ठीक है, आप सबसे पहले लिखें माइक्रोसॉफ्ट कोर्स, ठीक है, फ्रॉम इस इंस्टीट्यूट से किया हमने, और इतने इस ईयर में हमने किया या इस मंथ में हमने किया, इतने महीने का था, 3 मंथ्स का था, 4 मंथ्स का था, 1 ईयर का डिप्लोमा था, वो आपने इसके आगे लिखना है, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स के बाद नीचे फिर लिख दें आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या क्या पढ़ा है, वर्ड पढ़ा है, एक्सेल पढ़ा है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, यूं लिखेंगे वर्टिकल। इसके बाद आपने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया, आप लिखें यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, ठीक है, इतने मंथ का किया, इस इंस्टीट्यूट से किया, और उस ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स में हमने ये सॉफ्टवेयर पढ़े, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना ज्यादा बेहतर होता है, ना कि आप सॉफ्टवेयर का डायरेक्ट नेम लिख दें यहाँ पर, ठीक है। तो उनको पता भी चलना चाहिए कि आपने डिप्लोमा किया हुआ है, आपने शॉर्ट कोर्स किया है, आपने 6 मंथ्स का कोर्स किया है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको आते हैं, कौन इस कोर्स में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपने पढ़े, वो सारी चीजें यहाँ पर पता चल जाएंगी। अस्सलाम। ठीक है, तो यहाँ पर आपने वो कंप्लीट लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाएं जॉब एक्सपीरियंस। जॉब एक्सपीरियंस में भी आपने यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस लिखा, और यहाँ पर जिस कंपनी में सबसे पहले आपने काम किया है, ठीक है। तो वर्क एक्सपीरियंस कैसे लिखेंगे, जिस कंपनी में सबसे पहले आपने जॉब की है वो सबसे नीचे आएगी, फिर उसके ऊपर फिर जितनी कंपनीज में भी काम किया है, और यहाँ पर भी सेम वैसे लिखेंगे। सबसे पहले कंपनी का नेम आएगा, किस कंपनी में आपने जॉब की है, ठीक है। उसके बाद क्या पोस्ट थी आपकी, वो पोस्ट आप यहाँ पे लिखेंगे, और उस पोस्ट के बाद वहां पे आपके पास क्या क्या काम करना होता है, वहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या थी वहां पे, वो आपने यहाँ पे लिखना है। कब से कब तक आपने वहां पे जॉब की है, स्टार्टिंग ईयर एंड एंडिंग ईयर, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग डेट, मंथ, डेट और ईयर, इसके बाद एंडिंग डेट, वो तमाम चीजें आपने यहाँ पे लिखनी होती हैं। इसके बाद आखिर में पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपकी, जो कि यहाँ पे हमने लिखी हुई थी, जिसमें फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, CNIC, मार्शल स्टेटस, रिलीजन आपका इस्लाम है, डोमिसाइल जो भी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लोग एक काम ये करते हैं कि वो लिखते हैं माई हॉबीज। माई हॉबीज में लिखते हैं कि मुझे टीवी देखना बहुत अच्छा लगता है, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, मुझे जो है वो हवाई जहाज का सफर बहुत अच्छा लगता है, मुझे ट्रेन का सफर बहुत अच्छा लगता है, मुझे कराची की बारिश में डूबना अच्छा लगता है। तो इससे कंपनियों को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कंपनी को कोई ताल्लुक नहीं है। आप क्रिकेट खेलो, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आप टीवी देखो, आप कुछ भी करो, आप बारिश में एंजॉय करो, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप जिस पोस्ट पे काम करने जा रहे हो उस कंपनी में, वो काम आपको आना चाहिए। तो माई हॉबीज वाला सेक्शन कभी भी सीवी में ना लिखें, वो प्रोफेशनल सीवी नहीं कहलाती है, ठीक है, ये जहन में रखिएगा। ये इस वजह से बता रहा हूँ कि आने वाले 2-3 सालों के अंदर जब आप जाएंगे आगे, एक्सपीरियंस अपने जॉब की तरफ जाएंगे, तो वहां पे ये छोटी छोटी चीजें नोट करनी होती हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सी पर्सन, हमारे बहुत से ऐसे दोस्त होते हैं कि जो कहते हैं हमने 300 जगह सीवी दी, एक जगह से भी हमारे पास आंसर नहीं आया, हमने 10 जगह सीवी दी, एक जगह से भी आंसर नहीं आया, और उसी में हमारे कुछ फ्रेंड ऐसे भी होते हैं
जो कहते हैं कि हमने एक जगह सीवी दी और वहां से हमारे पास कॉल आ गई। तो सीवी जो है ये आपका होता है फर्स्ट इंप्रेशन किसी भी कंपनी में जब आप जाते हो। ये फर्स्ट इंप्रेशन होता है, वो सीवी से अंदाजा लगाते हैं कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल कितना एक्सपीरियंस है, बिगनर है, ठीक है, जूनियर है, वो सब ये सीवी आपकी बता देती है। तो बहुत से लोग ये चीज नहीं समझते हैं। ठीक है, तो सीवी जो है वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल। इसको पढ़ने के हैं। हाँ, सीवी का मतलब सिर्फ ये होता है कि जब वो आप सीवी कहीं पे दें तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन आसानी से पढ़ लें। ठीक है, उसमें कलरफुल करना ये जरूरी नहीं है सीवी के ऊपर। तो इसके अलावा यहाँ पर जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये जो टेम्पलेट्स आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आपके पास सीवीज के फॉर्मेट बने हुए होते हैं, आपने सिर्फ अपना डेटा इंटर करना होता है। जैसे एक सीवी का ये आ रहा है हमारे पास लेआउट, एक सीवी का ये लेआउट आ रहा है, बहुत सारे यहाँ पे टेम्पलेट्स मौजूद हैं आपके पास। ठीक है, आपने उस पर क्लिक करना है, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पर आप, ठीक है, यहाँ पे पिक्चर वगैरह जो चेंज करना जैसे बताया था सब चीजें वही हैं, यहाँ पे अपने एडिट कर लें या फिर आप अपना अपनी जो सीवी है वो खुद टाइप कर लें। ठीक है, जैसे कि मैंने ये दिखाया आपको। बाकी जो है वो टाइम टेबल वगैरह तो आप लोगों ने बना लिया था, कैलेंडर भी बना लिया था, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और अब आ जाएं यहाँ पर प्रिंट सेटिंग पर। देखें, जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप कर लेते हैं तो उसके बाद बात आती है प्रिंटिंग के ऊपर। क्या बात आती है कि डॉक्यूमेंट को आपने प्रिंट करना है। अब ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट उसको प्रिंट कर देते हैं। अब यहाँ पर आपने लेआउट का ऑप्शन पड़ा था, यहाँ पर इसमें मैंने थोड़ी सी डिटेल बताई थी आप लोगों को। ठीक है, अब आगे चलते हैं मजीद। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले पेज सेट करना है कि आपने किस पेज पर प्रिंट लेना है। A4 मार्जिन सेट कर लें यहाँ से, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, उसके बाद फाइलिंग के लिए आपने लेफ्ट राइट से जो मैंने बताया था वो सेटिंग देख लीजिए। इसके बाद फाइल पे आए तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन होता है आपके पास, प्रिंट पे जाते हैं तो ये आपके पास प्रिंट लेआउट आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है प्रिंट और यहाँ पे आ रहा है कॉपीज। कॉपीज में 1 लिखा हुआ, यानी कि ये 2 पेज का डॉक्यूमेंट है तो ये 1 कॉपी आएगी आपके पास। अगर आपको इसी डॉक्यूमेंट की 5 कॉपीज बनानी है, 5 सेट बनाने, तो यहाँ पे 5 लिख दें। एक चाहिए 1 लिख दें यहाँ पर। इसके बाद प्रिंटर, कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ आपका जो भी प्रिंटर कनेक्ट होगा, प्रिंटर की बॉडी पे उसका नेम लिखा हुआ होता है। जब आप कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो तो वही प्रिंटर नेम यहाँ पे शो हो जाता है आपके पास। अगर यहाँ शो ना हो तो यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ कहीं ना कहीं वो प्रिंटर का नेम आ रहा होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे प्रिंटर प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास। प्रिंटर प्रॉपर्टीज पर जब आप क्लिक करेंगे तो अभी मेरे पास यहाँ पे प्रिंटर नहीं लगा हुआ, तो इस वजह से प्रॉपर्टीज नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर जब प्रिंटर प्रॉपर्टीज पे आप जाएंगे तो यहाँ पे भी आपने एक काम करना है, वहां पे भी पेपर का साइज आ रहा होगा। जो पेपर का साइज आपने डॉक्यूमेंट पे रखा है वही पेपर का साइज वहां पे एडजस्ट कर दीजिएगा। इसके बाद प्रिंट ऑल पेजेस, तमाम पेज प्रिंट करने, क्लिक करें। प्रिंट करंट पेज, जिस पेज पे भी मौजूद होंगे, यानी कि अगर मैं, मेरा कर्सर यहाँ पर मौजूद है, मेरा कर्सर इस पेज पर मौजूद है, करंट पेज पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ वही पेज प्रिंट होगा। भले भले यहाँ पर सारे पेज दिख रहे हैं लेकिन कर्सर जहाँ पे था वही पेज प्रिंट होगा। इसके बाद आपने यहाँ पर ये डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं, और प्रिंट ऑड पेजेस, इवन पेजेस। ठीक है, ऑड पेजेस इवन पेजेस कब यूज करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। देखें, अब जो न्यू प्रिंटर्स आ रहे हैं ना उसमें डबल साइडेड प्रिंटिंग का ऑप्शन होता है, यानी कि एक ही वक्त में दोनों साइड पे पेज पे प्रिंट हो जाता है। यानी कि पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 आपने एक ही पेज के ऊपर प्रिंट करना है, आगे पीछे प्रिंट करना है। तो पहले पेज नंबर 1 प्रिंट होगा और उसी के बाद दोबारा पेज प्रिंटर बैक लेगा और उसके पीछे पेज नंबर 2, फिर पेज 3, फिर उसके पीछे पेज 4। इस तरीके से प्रिंटिंग हो जाती है। तो अगर आपके पास न्यू प्रिंटर है और एडवांस प्रिंटर है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है
डुप्लेक्स प्रिंटर, ठीक है, लिखा हुआ होता है उसके ऊपर। इसका मतलब ये है कि उस प्रिंटर के अंदर डबल साइडेड का ऑप्शन होता है। जब डबल साइडेड का ऑप्शन होगा तो यहाँ आपके पास लिखा हुआ आ रहा होगा डबल साइडेड, इस पे आप क्लिक कर दें, फिर आपको ऑड और इवन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आपने बस डबल साइडेड पे क्लिक करना है। अब आपके 50 पेजेस हैं, 100 पेजेस हैं, वो ऑटोमेटिकली आगे पीछे प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन अब आपके पास पुराना प्रिंटर है, आपने प्रिंट करना है आगे पीछे, तो सबसे पहले आप या तो इवन पेजेस प्रिंट कर लें, फिर उसको पलट के लगा दें, उसके बाद फिर ऑड पेजेस को सिलेक्ट कर लें। और अगर आपने पहले ऑड पेजेस को क्लिक किया था, ठीक है, तो उसके बाद उसको पलट के दोबारा लगा दें प्रिंटर में, उसके बाद इवन पेजेस को सिलेक्ट कर लें। ऑड पेज, ऑड नंबर कौन से होते हैं हमारे पास है 3 के टेबल में? इवन नंबर और ऑड नंबर कौन से होते हैं हमारे पास? हाँ भाई शहजाद है। जी अब्दुल्ला, ऑड पेज, ऑड नंबर और इवन नंबर क्या होते हैं? सर ऑड नंबर्स वो होते हैं जो वन से शुरू होते हैं, 1 3 1 3 5 7 ऐसे। बिल्कुल। और ऑड नंबर जो 2 2 4 6, क्या हुआ, भूल गया क्या अभी तो? ये किसी के टेबल से क्या मुराद हो गया यार, हद। इस ये जो है ना, वो क्या कहते हैं, वजीर आजम के तरह जो है ना, नई नई बातें लाता है ये बच्चा हमारा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब आपके पास देखें आ रहा है ना, प्रिंट वन साइडेड, प्रिंट ऑन बोथ साइडेड। अभी हमारे पास है नहीं ऑप्शन, तो इस वजह से हम सिर्फ वन साइडेड पे क्लिक करके यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अब आपके पास देखें यहाँ पर बहुत सारे पेजेस हैं। प्रिंट पे जाते हैं तो आपके पास तकरीबन यहाँ पर जो पेजेस हैं वो 8 पेजेस हैं, ठीक है। अब हमें पेज नंबर 1 प्रिंट करना है, पेज नंबर 3 प्रिंट करना है, उसके बाद पेज नंबर 6 से आगे कंटिन्यू प्रिंट करना है। बात आई समझ में? पहले हमने पेज 1 को प्रिंट करना है, इसके बाद पेज नंबर 4 को प्रिंट करना है, और उसके बाद 6 से लेकर आगे कंटिन्यू। तो यहाँ पे आपने सेटिंग करनी है। पेज नंबर 1 प्रिंट करना है, आपने 1 टाइप कर दिया, कॉमा, पेज नंबर 3 या 4 जो भी है। अब पेज नंबर 2 प्रिंट नहीं होगा। इसके बाद आपने यहाँ पे लिखा पेज नंबर 6 से पेज नंबर 8 तक। पेज 1 प्रिंट होगा, पेज नंबर 3 प्रिंट होगा, 3 के बाद 4 5 प्रिंट नहीं होगा, फिर डायरेक्ट 6 से प्रिंट होगा 8 तक। कोई मसला नहीं है, आप यहाँ 3 लिख दें, आप यहाँ पे 2 लिख दें, आप यहाँ पे 1 लिख दें, तो वही पेजेस आएंगे। इसके बाद आप यहाँ पे लिख दें 8 से लेकर 10 तक। डैश डैश के साथ लिखेंगे तो वो कंटिन्यू नंबर चलेगा। कॉमा करेंगे तो सेपरेट पेज हो जाएगा। डैश यूज करेंगे दो नंबर्स के बिटवीन, तो वो सीरीज स्टार्टिंग और एंडिंग चलेगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये सारी पेज के ऑर्डिनेशन वगैरह वहां पे भी हम पढ़ चुके हैं, सब चीजें वही आ रही हैं आपकी। उसके बाद आपने यहाँ से इसको प्रिंट कर देना है। इसके बाद आ जाएं इसकी शॉर्टकट कीज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शॉर्टकट कीज। इसकी लिस्ट भी सेंड कर दूंगा आपको मैं। और देखें जरा, यहाँ पर जब आप किसी भी कमांड पर अपने माउस का कर्सर लेकर जाते हैं तो वहां पर उसकी शॉर्टकट की नजर आ जाती है आपको, ठीक है। जैसे बोर्ड की शॉर्टकट की है कंट्रोल बी, एटैलिक, ये तमाम आपको शॉर्टकट की यहाँ पर नजर आ जाएंगी। लेकिन एक चीज और जिसकी नहीं है वो यहाँ पर नहीं शो करेगा। अच्छा, ये जो शॉर्टकट की आपको यहाँ नजर आ रही है, ये शॉर्टकट की आप उस वक्त याद रख सकते हो जब आप डेली इसको यूज कर रहे होते हो, ठीक है। याद करने से, रट्टा लगाने से ये याद नहीं होता है। ये होता है हम काम कितना, हमारा काम डेली कितना हो रहा है। जब आप डेली यूज कर रहे होते हैं तो ये शॉर्टकट की ऑटोमेटिकली आपके जहन में बैठती रहती हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आप ये शॉर्टकट की कभी भी नहीं भूलते हो, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, आपको बार बार देखना होता है कि सुपर स्क्रिप्ट की क्या है, सब स्क्रिप्ट की क्या है, बोल्ड की क्या है, कॉपी की क्या है, कट की क्या है। तो ये तमाम चीजें यहाँ पर आपके पास मौजूद होती हैं, ठीक है। लेकिन
2013 से जो है वो आपके पास कुछ आसानियां कर दी हैं माइक्रोसॉफ्ट ने। क्या आसानियां कर दी हैं? जब आप कीबोर्ड से ऑल्ट की को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखें आपके पास तमाम टैब्स की शॉर्टकट की नजर आ रही हैं। कीबोर्ड से जब आप ऑल्ट की को प्रेस कर देते हैं तो यहाँ आपके पास ये जितने भी टैब्स आपने पढ़े हैं उनकी शॉर्टकट की उन्हीं के स्टार्टिंग लेटर से आपको नजर आ रही है। जैसे फाइल के लिए एफ, होम के लिए एच, इंसर्ट के लिए एन, डिजाइन के लिए जी। ठीक है, अब मुझे होम टैब के यानी कि होम टैब की कमांड्स को यूज करना है। जैसे कि मुझे इसे बोल्ड करना है तो मैंने ऑल्ट की को प्रेस किया, इसके बाद एच, सिंगल ऑल्ट के साथ प्रेस नहीं कर रहा हूं, पहले मैंने ऑल्ट की को प्रेस किया, एक्टिव हो गई शॉर्टकट की। इसके बाद मैं प्रेस करूंगा एच क्योंकि मुझे होम टैब को एक्टिव करना है। मैंने एच पे क्लिक किया। अब देखें होम टैब की जितनी भी कमांड्स हैं उन सब पर आपको शॉर्टकट की नजर आ रही है। अब आपको क्या करना है? बोल्ड करना है। क्या करना है? बोल्ड के लिए कौन सा नंबर है यहाँ पर? 1। ऑल्ट एच 2 इटैलिक, ऑल्ट एच 3 अंडरलाइन। अब कौन सी अंडरलाइन चाहिए? डाउन एरो से। तो ये हमारे लिए बहुत आसान होता है। वो वाली जब तक आप वर्किंग नहीं करेंगे, जब तक याद नहीं होगा। 1 मिनट के दोबारा कनेक्ट हो जाइएगा। असल में 40 मिनट्स कंप्लीट हो रहे हैं, दोबारा कनेक्ट हो जाइएगा जरा। सीधे होके बैठ जाओ जरा। अच्छा भाई, अब बात हो रही थी कि ये ऑड की के साथ जब आप ये कीज यूज करेंगे, अब जैसे मुझे लेआउट पे जाना है, मैंने लेआउट के लिए पी प्रेस किया तो ये उनकी तमाम शॉर्टकट की आ रही है। अब यहाँ पे ये डबल आ रही है ना, तो आपने एक साथ प्रेस नहीं करना है, एल एन इस तरीके से। बुलाओ ना अंदर यार। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप शॉर्टकट की यूज कर लें। बाकी ये वाली जो शॉर्टकट की हैं ये मैं आपको सेंड कर दूंगा फाइल, तो उसमें देख लीजिएगा। लेकिन लेकिन ये आसान है। ठीक है, ये वाली और के साथ जो है ये आप लोग इजिली इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये आपका कंप्लीट हो गया है। दो ऑप्शन इसमें मैंने छोड़े थे आपके, वो जब भी मैं एक्सेल स्टार्ट करूँ, वालेकुम सलाम, एक्सेल स्टार्ट करूंगा तो उसके साथ फिर मैं आपको बता दूंगा। तो कल से जो है वो एक्सेल स्टार्ट करेंगे। वर्ड आपका कंप्लीट हो गया है, तो बाकी जो प्रॉब्लम हो मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।